एक बार भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य भिक्षाटन के लिए एक नगर में पहुंचे। उनमें से एक शिष्य बहुत ही सुंदर था। उसके चेहरे पर मानो तेज झलक रहा हो। एक तो वो यौवन के रंग में रंगा हुआ, दूसरा उसका मन पवित्र था, जिसके कारण उसके तन और मन दोनों सुंदर थे। वह भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए एक भवन के सामने रुका। वो भवन एक वेश्या का था। वो स्त्री भिक्षु की आवाज सुनकर द्वार पर आई। उसने देखा एक सुंदर नौजवान भिक्षा के लिए उसके द्वार पर खड़ा है। वो वेश्या उसे देखकर हैरान रह गई। वो अपने मन में कहने लगी, इतना सुंदर नौजवान और भिक्षु के वस्त्रों में, ये तो कोई राजकुमार लगता है। वो वेश्या भी बहुत सुंदर थी। सारा वैशाली नगर उसके पीछे घूमता था, परंतु वह किसी को भाव नहीं देती थी। वो उस बलिष्ठ और सुंदर नौजवान भिक्षु को देखते ही अपना दिल दे बैठी और वह भिक्षु से कहने लगी, घर के भीतर आ जाओ, तनिक अंदर आकर बैठो तो सही। भिक्षु ने घर के अंदर आने से इनकार कर दिया। वह कहने लगा, देवी, मैं अंदर नहीं आ सकता। वो वेश्या कहने लगी, भिक्षु तो कभी किसी को इनकार नहीं करते। अगर उन्हें कोई बुलाए तो उन्हें अवश्य जाना चाहिए। मेरे भवन के भीतर आओ हे भिक्षु। अगर भीतर आओगे तो तुम कुछ ना कुछ जरूर पाओगे। भिक्षु कहने लगा, अगर तुम्हें कुछ देना है तो द्वार पर ही दे दो। उस वेश्या का दिल और दिमाग उस सुंदर भिक्षु के आकर्षण में बिल्कुल डूब चुके थे। उसको कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। वह भिक्षु कुछ क्षण रुककर आगे की ओर बढ़ गया। वह वेश्या काफी देर तक द्वार पर ही खड़ी रही। उससे दासी ने आकर कहा, अब द्वार पर कोई नहीं है, भीतर चलो। द्वार से भिक्षु के चले जाने के बाद वो स्त्री बहुत दुखी हुई। जब किसी स्त्री के प्रणय निवेदन को कोई पुरुष ठुकरा देता है तो उसकी हालत बड़ी खराब हो जाती है। उस स्त्री ने अपने जीवन में एक ही बार किसी पुरुष के प्रति लगाव रखा था। उसने भी उसे इनकार कर दिया। वह अंदर से टूट गई। उसने नृत्य बंद कर दिया, गाना भी बंद कर दिया। जो दिन भर मुस्कुराती थी और लोगों का मनोरंजन करती थी, वह सुंदरी बिल्कुल मौन हो गई। भवन के द्वार सबके लिए बंद हो गए। उसने सबसे मिलना छोड़ दिया। कई धनवान लोगों के निमंत्रण आए, किंतु वह सभी से इनकार कर देती। अब तो एकांत ही उसने अपना जीवन साथी बना लिया था। दासी सुंदर सुंदर भोजन बनाती, पर उसकी भूख और प्यास तो वह भिक्षु सदा के लिए ले गया था। उसे रात दिन वो भिक्षु याद आता। वह बहुत कमजोर हो गई और बीमार रहने लगी। वो कहते हैं ना, चिंता चिता से बड़ी होती है। चिता एक बार जलाती है और चिंता सदैव जलाती रहती है। धीरे धीरे उसकी सुंदरता कुरूपता में बदल गई। अब तो उसे कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। बहुत समय के बाद फिर वही भिक्षु उस नगर में पुनः आया। वह उसी वेश्या के द्वार पर पहुंचा। उसके आवाज देने पर वो दासी द्वार पर आई और उस भिक्षु को सारी बात बताई। दासी की बात सुनकर वो भिक्षु भवन के अंदर चला गया। भिक्षु को देखकर वो वेश्या सहम गई। भिक्षु कहने लगा, देवी, आज तुम्हें मेरी जरूरत है। उस समय तुमको मेरी जरूरत नहीं थी। उस समय तेरी सुंदरता और तेरे नाच गाने से मोहित होने वाले हजारों थे, किंतु दुख की घड़ी में सब दूर हो जाते हैं। अब तू चिंता ना कर, मैं तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। उस भिक्षु ने पवित्र भाव से
उसकी सेवा की। वो स्त्री बुद्ध के शिष्य से हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं अब इस प्रकार के जीवन को त्यागना चाहती हूँ, कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें। वो भिक्षु उसे बुद्ध के पास ले गया। स्त्री ने बुद्ध से प्रार्थना की, मुझे भी दीक्षा दीजिए। बुद्ध से दीक्षा पाकर वह स्त्री भिक्षुणी हो गई और उसका जीवन धन्य हो गया। तभी तो कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि।